नमस्कार दोस्तों, जॉब संघर्ष में आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि आप जानते ही हैं, हम आदित्य रंजन सर की जो रेलवे गणित बुक है, उसका सॉल्यूशन कर रहे हैं और हम पढ़ रहे हैं परसेंटेज। ठीक है, और हमने पिछली वीडियोज़ में 121 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखी हैं पिछली वीडियोज़ तो आप जाकर देख सकते हैं। हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से पूरी प्लेलिस्ट आप जाकर चेक कर सकते हैं। ठीक है, और इस बुक की पीडीएफ चाहिए या इस चैप्टर की सेपरेट पीडीएफ चाहिए तो वो भी हमारे टेलीग्राम चैनल पर डली हुई है। उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के मिल जाएगा। वहाँ से जाकर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना और वहाँ पर आपको मिल जाएगी। ठीक है, और भैया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन जरूर कर लेना ताकि हमारी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। अब वीडियो शाम को आया करेगी। ठीक है, अब सुबह वीडियो नहीं आएगी, शाम को आया करेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम देखें 122वां प्रश्न। तो एक व्यक्ति की मासिक आय 50,000 रुपये है। ठीक है, एक व्यक्ति जो है उसकी जो आय है वो 50,000 रुपये है। इतना समझ में आ गया। और वह इसका 25% कर पर, शेष आय का 30% घरेलू व्यय पर और इसके पश्चात शेष आय 10% वो मनोरंजन पर खर्च कर देता है। वह अपनी आय का शेष भाग बचा लेता है। उसके आंकड़ों को सभी 12 महीने के लिए समान मानते हुए वह प्रति वर्ष कितनी बचत करता है, ये पूछ रहा है। इतना समझ में आया। अगर हम देखें उसकी इनकम है 50,000 रुपये। ठीक है, अगर अब हम देखें अगर वो 25% कर पर खर्च कर देता है तो कितना बचा भैया? 75% बचा रहा होगा, 75/100 बचा। ठीक है, और अगर हम देखें 30% उसने घरेलू व्यय पर खर्च कर दिया तो कितना बचा भैया? 70/100। ठीक है, पर 100 क्यों आ रहा भैया? परसेंटेज हटाएंगे तो बटे में 100 आएगा। और 10% उसने मनोरंजन पर खर्च कर दिया तो कितना बचा भैया? 90। इतना समझ में आया। अगर अब हम देखें तो भैया काट दो, 2 जीरो, ये 4 जीरो से तो ये 4 जीरो खत्म। ठीक है, और ये 2 जीरो से ये वाली 2 जीरो खत्म। इतना समझ में आ गया। चलो अब देखें, अगर हम 5 गुना 75 और गुना 7 गुना 9। ठीक है, ये आ गई एक महीने की। यहाँ से यहाँ तक जो आएगा हमारा वो आएगा भैया एक महीने की जो इसकी बचत है। हमें कितना चाहिए प्रति वर्ष की? एक वर्ष में कितने महीने होते हैं भैया? 12। यानी अगर हम 12 की गुणा और कर देंगे तो ये हमारा पूरा प्रति वर्ष का निकल के आएगी। इतना समझ में आया। देखोगे अगर आप 12 पंजे कितना होता है भैया? 60। ठीक है, और गुना 75 गुना कर लो भैया। 75 गुना कितना हो जाएगा? 7 नैम कितना हो गया भैया? 63। ठीक है, या फिर ऐसे कर लो, 75 में गुणा कर लो भैया किसकी? 7 की गुणा कर लो। 7 पंजे कितना हो जाएगा भैया? 35। और 7 सत्ते 49, 49 और 3 कितना हो जाएगा भैया? 52। ठीक है, 552 गुना 9 हो जाएगा। इतना समझ में आया। 9 छिक्का 54। ठीक है, 540 गुना 525 हो जाएगा। दोनों की गुणा करोगे तो अगर हम देखें, ठीक है, दोनों की गुणा करो, जीरो तो आनी है नहीं है तो जीरो को अभी साइड में रखो। ठीक है, अब देखो 54 की गुणा करो इसमें। 525 में 54 की गुणा करोगे तो पहले 4 की गुणा करो। 4 पंजे 20 की जीरो हो गई। ठीक है, और 4 दूनी 8 और 10 की जीरो हो गई। ठीक है, और 4 पंजे 20 और एक कितना हो गया भैया? 21। इतना समझ में आया। और अब हम 5 की गुणा करें तो 5 और 5 पच्चे 25 हो जाएगा। ठीक है, 5 पच्चे 25 हो गया, और 5 दूनी 10 और 2 12 का 2, और 5 पच्चे 25 और एक कितना हो जाएगा भैया? 26। ठीक है, 0 5 2 और एक 3 और 6 और 2 कितना हो गया? 8, और एक जीरो हमने 6 की थी तो इसे ऐसे लगा दो। ठीक है, 28,000 कितना हो जाएगा भैया? 2,83,500। ठीक है, कौन से ऑप्शन में है? कौन से ऑप्शन में भैया? ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, इसका जो है ऑप्शन नंबर सी हमारा 122 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बात करें हम, आगे वाला क्वेश्चन क्या है? 123 क्या कह रहा है? जब एक पत्रिका का मूल्य 10% घटाया गया तो उसकी बिक्री में 30% की वृद्धि होगी, राजस्व में क्या हुआ? ठीक है, सीधा सीधा आप क्या कर सकते हैं भैया? पहली एक चीज़ घट रही है, एक बढ़ रही है, सीधा सीधा a प्लस बी वाला फॉर्मूला लगा दो, यानी a प्लस बी प्लस ए इंटू बी बटे 100। ठीक है, डायरेक्ट कर सकते हैं इस फॉर्मूले से, और रेशो मेथड से भी आप जा सकते हो। ठीक है,
परसेंटेज सैंपल दी हुई है, डायरेक्ट आप इस फॉर्मूले से जाएंगे तो बहुत आसानी से बिल्कुल सेकंडों में कर सकते हैं। जैसे पहले 10% घट रहा है, फिर 30% की वृद्धि हो रही है, और भैया जब ये घट रहा है बढ़ रहा है तो माइनस प्लस माइनस माइनस होगा, और 10 गुना 30 कितना हो जाएगा, बटे में 100 हो जाएगा। ये 30 है, ठीक है, ये कितना है 30 और बटे में 100, 2 जीरो से ये 2 जीरो का ही, ये कितना हो जाएगा, 30 में से 10 जाएंगे भैया 20, और माइनस कितना हो जाएगा 3, तो कितना आ जाएगा भैया 17%। ठीक है, 17% बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 17% की क्या होगी भैया, वृद्धि होगी। ठीक है, यहाँ पर कोई चिन्ह माइनस का नहीं है, प्लस का है, अर्थात 17% की क्या होगी भैया, वृद्धि होगी। तो 123 का क्या हो जाएगा, 17% बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कौन से में भैया, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, वृद्धि का और कमी का विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, आगे अगर हम 124 की बात करें, 124 देखें तो क्या कह रहा है, चीनी की कीमत में 10% की कमी कर दी गई, उतने पैसे में कितना क्विंटल चीनी खरीदा जा सकता है जो ऊंचे दाम पर 18 क्विंटल चीनी खरीदने के लिए पर्याप्त थी। ठीक है, चलिए अब देखें इस क्वेश्चन की बात करें। देखो 10% कर की कमी हो रही है। अगर हम देखें 10% का फ्रैक्शन क्या होता है भैया, यानी 1/10, यानी मूल जो थी वो 10 थी और 1% की कमी हो गई है। ठीक है, 10% की कमी होगी, 10 का 10% 1 है, और यानी 10, अगर कोई चीज़ 10 है और 10% की कमी हो रही है, यानी कितने की कमी होगी भैया, ऊपर 10 में से 1 गया, 9 की कमी होगी। यानी पहले जो थी, अगर वो 10 रुपये में 10 रुपये की रेट था उसका, तो अब घटकर कितना हो गया भैया, अब 9 हो चुका है। इतना समझ में आया, पहले कोई चीज़ 10 की थी तो अब वो 9 की हो चुकी है। और जब वो 9 की हो चुकी है तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये 9 जो हुआ है, ये घटकर जो अब जो नया मूल्य जो 9 हो चुका है, उसमें कितनी कुंटल चीनी मिल रही है भैया, 18 कुंटल चीनी मिल रही है। तो पहले कितनी चीनी मिलती ये पूछ रहा है। तो भैया यहाँ से 1 यूनिट का मान निकालोगे तो 2 आ जाएगा। पहले कितना था भैया 10, तो यानी 10 यूनिट का मान निकाल लो, 10 दूना 2 हो जाएगा, 20 कुंटल चीनी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 25वां प्रश्न पर चलें। अगर हम 25वां प्रश्न क्या कह रहा है, प्रति किलो गेहूं की कीमत में 25% की कमी के कारण जॉन 600 रुपये में 5 किलो अधिक खरीद पा रहा है। प्रति किलो गेहूं का मूल्य क्या है, ये पूछ रहा है। ठीक है, चलिए अब हम बात करें 25% की कमी कह रहा है। 25% को अगर हम देखें तो कितना लिख सकते हैं, 1/4। ठीक है, कमी के लिए है माइनस लगा लो। ठीक है, यानी उसकी जो प्रति किलो गेहूँ ये जो मूल्य है वो पहले 4 रुपये था, तो 25% की कमी हो चुकी है, तो अब कितना मूल्य हो गया घटकर भैया, अब घटकर मूल्य 3 हो गया। ठीक है, 1 कम हो गया, ठीक है 3 हो गया, ये मूल्य आ चुका है। ठीक है, अब बात करें हम खपत की। अगर देखो, अगर हाँ जो हमारा जो खर्च समान है, खर्च जो है यहाँ पर 600 रुपये ही है। ठीक है, जब भी खर्च समान होता है तो खपत क्या हो जाती है, हमारी जो खपत होती है वो क्या हो जाती है, सेम हो जाती है। ये सॉरी, जो खपत होती है जो मूल्य का उल्टा हो जाती है। ठीक है, यानी इसका रेशो क्या हो जाएगा, 3 और 4 हो जाएगा। इतना समझ में आया, ठीक है, इतना समझ में आया। अब देखो खपत जो है हमारी 3 से 4 हो चुकी है, अब क्योंकि हमारा खर्च सेम है तो खपत क्या हो जाती है, मूल्य की उल्टी हो जाती है। ठीक है, अब वो यहाँ पर देखें तो 5 किलोग्राम अधिक खरीद पा रहा है। ठीक है, अगर हम देखें यहाँ पर कितना अधिक खरीद पा रहा है भैया, खपत यानी 1 अधिक कर रहा है यहाँ पर, और हमारे क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है भैया 5, यानी 1 यूनिट का मान यहाँ से 5 आ चुका है। तो पूछ क्या रहा है, प्रति किलोग्राम का मूल मूल्य क्या था। ठीक है, मूल मूल्य पूछ रहा है। ठीक है, अगर हम देखें यहाँ से 1 यूनिट का मान 5 आ चुका है, तो अब बात करें, अब हमारे 1 यूनिट का मान यहाँ से 5 आ चुका है, तो हम मूल खपत निकालो। पहले मूल खपत कितनी है भैया, ये वाली, मूल मूल्य के नीचे ही तो मूल खपत होगी। तो भैया पहला मूल्य ये था और इसकी मूल खपत 3 यूनिट है, तो कितना हो जाएगा भैया, 3 पंजे 15, तो मूल खपत 15 यूनिट आ चुकी है। ठीक है, टोटल रुपए थे 600 और खपत कितने हो रही है, 15 की खपत हो रही है, तो डिवाइड कर दोगे
तो हमारा जो मूल मूल्य है वो निकल कर आ जाएगा। ठीक है, अगर हम अब डिवाइड करें इसे तो 15 चौका कितने होते हैं भैया 60, यानी 40 रुपये आ जाएगा। ठीक है, 40 रुपये हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़े, चलिए आगे हमारा 126वां प्रश्न देखो क्या कह रहा है। गेहूं की कीमत में 20% की कमी से एक गृहिणी 1200 रुपये में 4 किलोग्राम अधिक प्राप्त कर पाती है। प्रति किलोग्राम घटी हुई कीमत क्या है ये पूछ रहा है। भैया 20% का मतलब क्या होता है, 1/5। ठीक है, कमी हो रही है तो ठीक है, यानी अगर हम मूल्य देखें इसका तो पहले मूल्य था 5। ठीक है, और अब घटकर कितना हो चुका है, 1 घट गया तो कितना हो गया, मूल्य 4 हो चुका है। ठीक है, इतना समझ में आया। अब जब भी हमारा भैया जो खपत होती है वो सेम, अगर जब हम जो 1200 रुपये का जो हमारा जो मूल्य जो है सेम रखना है। ठीक है, और जब भी हमें सेम रखना होता है तो भैया खपत जो हो जाती है वो किसका, मूल्य का उल्टा हो जाता है रेशो, यानी 4-5 का खपत में हो जाएगा। इतना समझ में आया। अब यहाँ पर देखें तो 4 किलोग्राम अधिक खरीद पा रहा है, और हम देखें तो अपने अनुसार कितनी खपत हो रही है हमारी, 1 अधिक हो रही है, लेकिन क्वेश्चन में कितना है 4, यानी 1 यूनिट का मान 4 है। वो पूछ क्या रहा है, अब ये देख लो भैया। ठीक है, पूछ क्या रहा है ये देख लो, प्रति किलोग्राम घटी हुई कीमत। ठीक है, घटी हुई कीमत क्या, नहीं वो अब वाला पूछ रहा है, ये घटकर जो आई है, ये मूल वाला नहीं पूछ रहा, ये अब वाला पूछ रहा है, यानी हमें खपत कौन सी निकालनी है, इस वाले की। ठीक है, यानी 5 यूनिट का मान हमें निकालना है। 5 चौक कितना हो जाएगा भैया, 5 गुना 4 हो जाएगा, 5 चौक 20। ठीक है, 20 यूनिट खपत हो रही है हमारी। ठीक है, यानी हमारी खपत आ चुकी है 20। अब बात करें हम भैया, 1200 रुपये टोटल मूल्य है और हमारी खपत 20 हो रही है, तो कितने किलोग्राम प्रति कितने कितने रुपए का पड़ा देख लो। 0 से 0 काटोगे, 2 से काटोगे 6, यानी 60 रुपये पड़ा ये, 60 रुपये प्रति केजी हमें पड़ा है। ठीक है, 60 रुपये पर केजी हमें ये पड़ा है। इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ें, आगे अगर हम देखें तो 27वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 127। कीमत में 20% की कमी के बाद एक खरीदार 50 रुपये में 1 दर्जन से अधिक आम खरीदता है, तो प्रति दर्जन आम की घटी हुई कीमत क्या होगी ये पूछ रहा है। ठीक है, अगर हम बात करें भैया 20% की कमी हो रही है, मूल्य में अगर 20% की कमी हो रही है तो कितना हो जाएगा, 1/5। ठीक है, यानी पहले मूल्य देखें, अगर हम खर्च अगर हमें पहले अगर हम मूल्य देखें तो मूल्य कितना था, पहले 5 था। ठीक है, और अब जो 20% की कमी हो गई उसके कारण भैया मूल्य 5 से कितना हो गया, 1 घट गया, यानी 4 हो चुका है। ठीक है, मूल्य का रेशो। अब हमें जो खर्च जो है समान रखना है, यदि तो हम क्या करेंगे भैया, अगर हमें खर्च समान रखना है तो हम क्या करेंगे, खपत का रेशो क्या हो जाता है, ऐसे में जब खर्च समान रखना होता है तो खर्च खपत का रेशो जो है मूल्य का रेशो का उल्टा हो जाता है। ठीक है, यानी 4 और अनुपात 5 हो जाएगा। ठीक है, अब देख लो भैया, 1 दर्जन अधिक आम खरीद पाता है वो, 1 दर्जन अधिक आम खरीद पाता है, हमारे अनुसार कितना होता है भैया, 1 यूनिट, और क्वेश्चन के अनुसार भी क्या है भैया, 1 यूनिट ही है। तो वो पूछ क्या रहा, तो प्रति दर्जन आमों की घटी हुई कीमत, घटी हुई कीमत कौन सी है, यानी वो मूल वाली नहीं पूछ रहा, वो अब वाली पूछ रहा है। ठीक है, वो अब वाली पूछ रहा है, यानी कितना, इस 5 यूनिट का मान कितना आ जाएगा यहाँ से भैया, 5 गुना 1 यानी 5 आ जाएगा। हमारी खपत यहाँ पर 5 हो रही है, और क्वेश्चन में कितना दिया है भैया, क्वेश्चन में 50 रुपये दिए हुए हैं। ठीक है, क्वेश्चन में मूल्य दिया हुआ है 50 रुपये, और खपत हमारी कितनी हो रही है, अब वाले में 5। ठीक है, तो 5 से डिवाइड कर दो तो कितना हो जाएगा भैया, ये 10। ठीक है, यानी 10 रुपये प्रति दर्जन, 10 रुपये प्रति दर्जन। ठीक है, 10 रुपये प्रति दर्जन इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इसका। आगे बढ़ें, आगे अगर देखें हम 128वां प्रश्न, तो विकास अपने वेतन का 80% खर्च करता है, इसके वेतन में 25% की वृद्धि हुई और इसके व्यय में 15% की वृद्धि हुई, इसकी बचत में क्या प्रतिशत वृद्धि हुई ये पूछ रहा है।
ठीक है। 128 की बात अगर हम अब करें, देखो यहाँ पर देखो आय, अब हम छोटा सा पॉइंट यहाँ पर देखें तो आय क्या होती है हमारी, इनकम क्या होती है। इनकम जो होती है हमारी वो खर्च यानी एक्सपेंडिचर और बचत यानी सेविंग। ठीक है। खर्च खर्च आय जो होती है हमारी खर्च प्लस सेविंग दोनों को मिलकर हमारी आय होती है। ठीक है। इतना समझ में आया। इसी का यूज़ हम अब इस वाले प्रश्नों में करने वाले हैं। ठीक है। जो हिंदी में लिख लो एक बार, आय जो होती है हमारी किसके बराबर होती है, खर्च, खर्च और प्लस में क्या होता है हमारा जो बचत होती है, जो सेविंग होती है, बचत होती है। ठीक है। अब देख लो क्वेश्चन में क्या कह रहा है। अब क्वेश्चन में अगर हम देखें तो देखोगे विकास अपने वेतन का 80% खर्च करता है। भैया उसका वेतन तो 100% होगा, उसकी जो इनकम होगी, जो आय होगी वो तो भैया अपने आप में 100% होगी। ठीक है, 100% होगी। और उसने भैया 80%, ये वाला जो खर्च है ये 80% उसने खर्च कर दिया। ठीक है। उसके वेतन में जो है क्या हुआ, उसके वेतन में क्या हुआ, 25% की वृद्धि हुई और उसके व्यय में 15% की वृद्धि हुई। अब यहाँ पर अगर हम देखें भैया 100 में से उसने 80% खर्च कर दिया तो बचा कितना होगा, इतना समझ में आया। जो 100 में से उसने 80% खर्च कर दिया। अब देखो यहाँ पर अगर हम अब देखें, अब आपने देखा होगा भैया एक तो होती है इनकम, एक होती है सेविंग और एक होती है खर्च। ठीक है। एक होता है खर्च, वही फॉर्मूला भैया, खर्च, खर्च को कह सकते हैं एक्सपेंडिचर, और एक होती है सेविंग। ठीक है। अब यहाँ पर अब थोड़ा ढंग से समझो भैया, अगर उसकी जो इनकम है 100% है, ठीक है, उसमें से उसने 80% खर्च कर दी, यानी जो खर्च कर दी 80%, तो उसके पास बची कितने होगी भैया, उसने सेव कितना करा, 80, 100 में से 80 खर्च कर दिया तो 20 बचा होगा उसके पास। इतना तो समझ में आया। ठीक है। जब भैया 100 में से 80 उसने खर्च कर दिया तो 20। अब आगे अगर हम बात करें तो उसके वेतन में 25% की वृद्धि हुई। अब देखें अगर इसका वेतन ये है, ठीक है, अब इसमें 25% की वृद्धि होगी। ठीक। अब इसमें देखें अगर हम 25% की वृद्धि करें भैया 25% की, तो कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। ठीक है। और उसके जो व्यय में 15% की वृद्धि, व्यय है 80 और इसका 15% की वृद्धि अगर हम करें तो भैया 80 का 15%, 115% हो गया। ठीक है। 80 का 115 निकालें 15/100, या फिर 80 का सीधा भैया 15% निकाल लो। 15% निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 15/100। 5 से काटोगे, 5 दिया 15, 5 से काटोगे भैया 20, 0 से 0 कट जाएगी और 2 से कटेगा ये 4 बार। ठीक है। यानी 4 दिया 12, यानी पहले उसका खर्च 80 था और अब कितना हो गया भैया, 12 और अधिक हो गया। ठीक है, 12 और हो गया तो अब कितना हो गया भैया, 80 और 12 यानी 92 हो चुका है। तो अब उसे कितने सेव करे भैया, 125 में से 92 उसने खर्च कर दिए तो कितने बचे। अगर हम देखें 5 में से 2 जाएगा तो 3 और 12 में से 9 जाएगा तो 3। ठीक है। यानी उसने अब क्या करा भैया, ये 92 में बैठेगा। ठीक है। अब ये हो गया। अब ये देखो क्या कह रहा है, उसकी बचत में कितने प्रतिशत की कमी, वृद्धि हुई, वृद्धि हुई। देखो पहले उसकी बचत थी 20 और अब बचत हो गई है उसकी 33। ठीक है। अब देखोगे तो कितनी वृद्धि हुई इसकी बचत में, तो भैया पहले 20 थी अब 33 हो गई, तो कितनी वृद्धि हुई, 13 की वृद्धि हुई इसमें। तो भैया 13 की वृद्धि उसकी इनकम में हुई। और जो उसकी पहली इनकम थी उसे लिखते हैं, यानी पहले कितनी थी 20, और परसेंटेज के लिए 100 की गुणा करते हैं तो 20 पंजे कितना हो जाएगा 100, और 13 पंजे कितना हो जाएगा 65%। ठीक है। यानी 65% उसकी जो है इनकम है, जो उसकी आय है वो क्या होगी भैया, बढ़ गई। ठीक। आगे बात करें 129 की अगर हम बात करें, 29वां प्रश्न क्या कह रहा है, पेट्रोल के मूल्य में प्रति लीटर में 52% की वृद्धि होती है, इसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए ताकि उस पर होने वाला वह 14% की वृद्धि हो। ठीक है। यहाँ पर एक फॉर्मूला यूज़ होगा, क्या फॉर्मूला भैया, जो हमारी खर्च होता है, खर्च जो होता है वो क्या होता है भैया, किसके बराबर होता है, मूल्य गुना खपत।
मूल्य गुना खपत। ठीक है, इस फॉर्मूले के अंदर हमें कार्य करना है। ठीक है, यहाँ से अगर हम देखेंगे तो अब देखो हमें क्या चाहिए, खपत चाहिए। अगर तो यहाँ इस फॉर्मूले के उससे हम खपत निकालें तो खपत क्या हो जाएगी, खपत क्या हो जाएगी, तो आप कहोगे भैया ये खर्च तो है ही, खर्च तो है ही, और ये मूल्य गुणा में है तो एक आ जाएगा भैया बटे में। ठीक है, तो खपत क्या हो चुकी है, खर्च बटे मूल्य। इतना समझ में आया। बस इस फॉर्मूले का यहाँ पर छोटा सा यूज है। कैसे है अभी देखोगे, ये मैंने पहले इसीलिए बता दिया। ठीक है, अब अगर हम देखें भैया मूल्य में क्या हो रहा है, 52% की वृद्धि। 52% की वृद्धि, 52% को क्या लिख सकते हैं भैया, 52/100, यानी कितने से, अगर हम इसे काटें तो 4 से अगर काटें तो 4 एकम 4 और 4 तिया 12, 13, और 4 से इसे काटोगे तब 25, यानी 13/25 आ जाएगा। ठीक है, यानी अगर हम मूल्य की बात करें, मूल्य की अगर हम बात करें तो पहले मूल्य 25 था, तो अब मूल्य कितना हो चुका है बढ़कर भैया, 25 और 13 कितना हो चुका है, 25 और 10 35 और 3 38, यानी अब मूल्य 38 हो चुका है। इतना समझ में आया। ठीक है, अब मूल्य क्या हो गया है, 38 हो चुका है। अब हम बात करें क्या हो रहा है, व्यय में कितना प्रतिशत की, 14% हो रहा है। 14% की फ्रैक्शन अगर हम देखें तो कितनी हो जाएगी भैया, 14/100 हो जाएगा। 2 से काटोगे 7 बार, 2 से काटोगे तो 50 बार। ठीक है, यानी अगर हम किसका है ये, व्यय, व्यय की हम बात करें, खर्च की हम बात करें, खर्च लिख लो या फिर इसे कुछ भी लिख सकते हो, खर्च लिख लो। खर्च की अगर हम बात करें, पहले खर्च कितना था, 50 था, और अब खर्च कितना हो चुका है, बढ़कर 57 हो चुका है। इतना समझ में आया। तो यहाँ से अब हम निकालें, अगर अगर अब हम देखें यहाँ से हमें क्या निकालना है भैया, हमें तो यहाँ पर खपत निकालनी है। खपत की बात करें अब हम, खपत का फॉर्मूला लगाओ भैया। अब ये खपत का क्या होती है, खर्च बटे मूल्य। खर्च कितना है यहाँ पर भैया, 50 है। ठीक है, और मूल्य कितना है, 25 है, बटे में मूल्य लिख दो। यहाँ पर खपत कितनी है भैया, 57 है। ठीक है, और बटे में क्या लिख दो, मूल्य लिख दो, 38। इतना समझ में आया। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम देखें, बात करें आगे। हमारा आ चुका है खपत। अब इसको काटा पीटी कर लो भैया, 25 दूनी कितना होता है, 50। ठीक है, और अब अगर हम देखें, इसे सिंपलीफाई करें भैया, ये तो 2 है इधर, 57/38 है, तो ये 38 इधर वाला इधर पहुंच जाएगा गुणा में। ठीक है, क्रॉस गुणा करें जैसे, तो खपत यहाँ से कितनी हो जाएगी, तो 38 दूनी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 सत्ते 2 अट्ठे 16, यानी 76 हो जाएगा, और ये इधर कितना हो जाएगा भैया, 57 हो जाएगा। इतना समझ में आया, खपत कितनी हो चुकी है। ठीक है, अब हम बात करें, अगर हम देखें छोटा सा बात, अब तो अब देखो किसी से कट रहा भी है, 19 चौक 76 होते हैं और 19 3 57 होते हैं। ठीक है, तो खपत का यहाँ पर खपत जो आ चुकी है कितने रेशो में आ चुकी है, 4 और 3 में। ठीक है, वो यही पूछ रहा था। अब अगर हम पूछ क्या रहा है, खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए भैया। खपत में कितनी कमी हो रही है, 1 की कमी हो रही है। किससे हो रही है भैया, 4 से ही तो हो रही है, उसे बटे में लिख दो, और परसेंटेज के लिए 100 की गुणा कर दो। 4 से काटोगे तो कितनी बार भैया, 25 बार, यानी 25 चौक 25 एकम 25। ठीक है, 25 एकम 25। ठीक है, 25% की क्या हो रही है भैया, कमी हो रही है। ठीक है, 25%, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इसका। ठीक है, 129 का जो है सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए देखिए, ऐसे में क्या है, देखो एक छात्र ने तो 80% अंक प्राप्त करे हैं। अहर्ता का अर्थ क्या है, पासिंग मार्क्स, ख्याल फेस वाले जो परसेंट है उससे भैया, वो उसने जो पासिंग मार्क्स है उससे 20 अंक कम प्राप्त करे हैं, और एक ने 80% प्राप्त करे हैं, उसने 10 अंक अधिक है पासिंग मार्क्स से। यानी अगर एक स्टूडेंट 80% नंबर लाया है तो उसके पासिंग मार्क्स से कितने कम है भैया, 10 कम है, सॉरी 10 ज़्यादा लाया है वो। और एक छात्र ऐसा जो 65% अंक प्राप्त करें जिसने, उसका क्या हुआ है भैया, उसका 65% अंक क्या हो गए,
65% अंकों से प्राप्त करे हैं तो वो 20 अंकों से फेल हो रहा है, यानी 20 अंकों से फेल हो रहा है। ठीक है, ऐसे में क्या करना है, घटा दो भैया, साइन घटाओगे, ये घटाओगे तो माइनस माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक है, यानी परसेंटेज का घटाओगे तो 15% का अंतर आया है। और यहाँ पर ये जो भैया माइनस पहले से ही है और इसे एक बार माइनस और करेंगे हम तो क्या हो जाएगा भैया, प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो 10 और 20 और 10 कितना हो जाएगा, 30 अंक। इतना समझ में आया? ठीक है, यहाँ से 1% का मान निकाल लो भैया, 15 दूनी कितना हो जाएगा भैया, 30। और 100% का, वो 100% ही पूछना चाह रहा है, कुल अंक 100%, तो 100% का क्या हो जाएगा भैया, 100 की गुणा हो जाएगा, यानी 200 अंक इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, एक बार और समझाते हैं भैया, सीधा सीधा। अब आपको ट्रिक बताता हूँ। देखो, एक में 80% दे रहा है, 10 अंक ज़्यादा है। एक 65% ला रहा है, 20 अंक कम मिलने हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चनों में क्या करना भैया, परसेंटेज को घटा दो और जो मार्क्स मिले हैं दोनों को, उन दोनों को जोड़ दो। ठीक है, ऐसे में सीधा सीधा ये करना है इस क्वेश्चन में। ठीक है, यहाँ पर 15% आया, 1% का मान निकालो, 100% का निकालोगे तो 200 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।